भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, ये तो हम सब जानते हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा है क्यों? मतलब इस सवाल के जो जवाब मिलते हैं ना, वो अक्सर अधूरे से लगते हैं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। आज भारत में कितने लोग रहते हैं? 1.47 अरब। सोचिए जरा, ये एक ऐसा नंबर है जिसने हमें चीन से भी आगे पहुंचा दिया है। और ये रुका नहीं है, ये लगातार बढ़ ही रहा है। और जो बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है, वो ये है कि दुनिया की लगभग 18% आबादी दुनिया की कुल जमीन के सिर्फ 2% हिस्से पर रहती है। 2%। तो फिर सवाल तो वही आकर खड़ा हो जाता है, इतनी छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग, आखिर कैसे? इस विशाल जनसंख्या के पीछे की असली वजह क्या है? अच्छा, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वो कहते हैं गरीबी है, शिक्षा की कमी है, या फिर खराब फैमिली प्लानिंग। और हाँ, ये बातें कुछ हद तक सही भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये असली और पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत की एक इतनी बड़ी आबादी का जो राज है ना, वो आज में नहीं है। वो छिपा है हजारों साल पुराने इतिहास में, और उससे भी ज्यादा गहरे भारत के भूगोल में। तो चलिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। आंकड़े देखेंगे ना, तो एक बड़ा हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। भारत की ये जो विशाल जनसंख्या है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये तो हजारों सालों से चली आ रही एक सच्चाई है। आप जरा इन नंबर्स को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हजारों सालों तक दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से भारत में रहा है। सोचिए, पहली सदी में दुनिया का हर तीसरा इंसान भारतीय था। आज ये आंकड़ा घटकर हर 6 इंसान पर आ गया है। मतलब दुनिया में हमारा हिस्सा असल में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जिसने सदियों से इतनी बड़ी आबादी को यहाँ संभाले रखा है? इसका जवाब किसी समाज में नहीं, किसी राजनीति में नहीं, बल्कि सिर्फ एक शब्द में है, और वो है भूगोल। और भारत का वो भौगोलिक वरदान क्या है? वो है सिंधु गंगा का विशाल मैदान। इसे आप एक ऐसा नेचुरल इंजन समझ सकते हैं जिसने सदियों से इस देश की आबादी को ऊर्जा दी है, पाला पोसा है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये सिंधु गंगा का मैदान है क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। ये उस मिट्टी से बना है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं, एकदम पोषक तत्वों से भरपूर। और यही चीज इसे खेती के लिए सचमुच धरती का स्वर्ग बना देती है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये उत्तरी चीन के मैदान से लगभग 2 गुना बड़ा है। और मिस्र की जो पूरी नील नदी घाटी है ना, उससे तो ये 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी उपजाऊ जमीन दुनिया में सच में और कहीं है ही नहीं। इस मैदान को ना 3 जबरदस्त नेचुरल फायदे मिले। पहला, यहाँ की मिट्टी जो अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है। दूसरा, हिमालय की नदियों और मॉनसून से मिलने वाला साल भर पानी। और तीसरा, हिमालय की वो विशाल दीवार जो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेती है। इससे यहाँ खेती के लिए एक एकदम परफेक्ट, आइडियल क्लाइमेट बनता है। और इन तीनों वजहों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि यहाँ साल में 1 नहीं, 2 से 3 फसलें उगाना मुमकिन हो गया। और सुनिए, ये कोई आज की बात नहीं है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने आज से कितना 304 ईसा पूर्व में तब भी लिखा था कि भारत में साल में 2 फसलें होती हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। एक सवाल खड़ा होता है, अगर भारत का भूगोल इतना ही जबरदस्त है, इतना असाधारण है, तो फिर इतिहास में एक दौर ऐसा क्यों आया जब चीन की आबादी भारत से आगे निकल गई थी? और ये एक बहुत वाजिब सवाल है। ये सवाल इस पूरी ज्योग्राफिकल थ्योरी पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। लेकिन इसका जवाब प्रकृति में नहीं, इसका जवाब छिपा है इंसानी दखलंदाजी में। और वो जवाब है ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पड़े 25 बड़े अकाल। और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं थे, नहीं, ये अंग्रेजों की शोषण करने वाली पॉलिसियों का नतीजा थे, जिन्होंने भारत की बढ़ती आबादी को एक तरह से आर्टिफिशियली दबा दिया। इन अकालों में पता है कितने लोगों की जान गई? करीब 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ लोग। ये नंबर पहले वर्ल्ड वॉर में मारे गए कुल लोगों से भी 4 गुना ज्यादा था। ये भारत के नेचुरल ग्रोथ पर एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक ब्रेक था।
और फिर देखिए, जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ और ये जो आर्टिफिशियल दबाव था ये हटा, तब से लेकर आज तक भारत में फिर कभी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा और आबादी अपने नेचुरल रास्ते पर वापस लौट आई। तो कहानी यहाँ पूरी होते दिख रही है ना? भारत की जनसंख्या अब खुद ही स्टेबल हो रही है, लेकिन जिस वरदान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, अब उसी पर एक नया और शायद अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज भारत की फर्टिलिटी रेट पता है कितनी है? 1.9। ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत की जनसंख्या अब नेचुरली स्टेबल हो रही है और अगले कुछ दशकों में तो ये कम होनी भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा लग सकता है कि जनसंख्या की ये कहानी अपने एंड पर पहुंच चुकी है, सब ठीक हो गया। पर असल में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और शायद ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। जिस ज्योग्राफिकल वरदान ने भारत को हजारों सालों से पाला पोसा, आज वही क्लाइमेट चेंज के निशाने पर है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मॉनसून का पूरा साइकिल बिगड़ रहा है और जमीन के नीचे का पानी खतरनाक तेजी से खत्म हो रहा है। तो देखिए, असली सवाल अब ये नहीं है कि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा क्यों है। असली सवाल ये है कि क्या भारत अपने उस भौगोलिक वरदान को, उस ज्योग्राफिकल ब्लेसिंग को बचा पाएगा जिसने इस महान सभ्यता को जन्म दिया, या फिर भविष्य में यही वरदान एक अभिशाप बन जाएगा।